अरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट जेआरएस से टीजीटी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने बताया है कि हम एनटीए की जो खासियत है उसको देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से अपना मतलब शेड्यूल हमें दिखाया। 2 वर्ष में भले ये कह सकते हैं कि उन्होंने एग्जाम को लेट दिया, उसकी वजह हो सकती है कोरोना काल के चलते कहीं न कहीं टाइम इधर उधर गया, लेकिन जो एक सच बात है, जो एक फैक्ट फैक्ट बात है, उसको उसको देने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। कल के वीडियो पर कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने कहा है कि आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मर्ज करके ही रिजल्ट तैयार होता है, ना कि केवल सेकंड पेपर को देख करके। तो मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही थी फ्रेंड्स, बात ये सच है कि दोनों पेपर को मर्ज करके ही रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन जब मैंने पिछले वर्ष ये चीज़ देखी कि मेरे ही कुछ मित्र थे जिनका फर्स्ट पेपर में 83 परसेंटाइल था, ठीक है, फर्स्ट पेपर में 83 परसेंटाइल था और वहीं पर सेकंड पेपर में भी कुछ इसी तरह का लगभग यानी मेरे बराबर ही बन रहा था फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का मिला के। लेकिन मैंने देखा कि फर्स्ट पेपर में 83 होने के बावजूद भी सेकंड पेपर में उनके कम मार्क्स थे, इसकी वजह से शायद उनका सिलेक्शन नहीं था, यानी 6% में उनको नहीं लिया गया। और वहीं पर मैंने देखा था कि मेरा जो है 92 परसेंटाइल मार्क्स बन रहा था और वहीं पर मेरा हुआ था क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन सेकंड पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स थे। ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि एनटीए ने क्या क्या चेंजेस किए हैं जो कि बहुत ही बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक जरूर जरूर इसको पहुंचाएं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। तो हाँ, वो ऐसा नहीं कि किसी एक का मैं 5-6 लोगों का देखा, मैंने ऐसे मतलब 8-10 लोगों का देखा, तो मैंने यही देखा कि फर्स्ट पेपर में उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन सेकंड पेपर में उनका स्कोर अच्छा ना होने के कारण उनका 6% में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसा एनटीए सभी एग्जाम में कर रही है ना, जैसे एनटीए ने ईएमआरएस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि आपका सिलेक्शन शिक्षा शास्त्र यानी यदि आपका पेडोलॉजी में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो इस तरह कई ऐसे एग्जाम उनके द्वारा लिए जाते हैं जहाँ वो स्पष्ट लिख देते हैं कि आपके सब्जेक्ट के पेपर में आपके मार्क्स अच्छे आने पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो उस तरह यहाँ भी है। अभी उन्होंने ऐसा स्पष्ट कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट पेपर आपके जो विषय का पेपर है उस पर आपकी कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एनटीए का सबसे बड़ा स्मार्टनेस है प्रश्न पत्र का स्मार्टनेस लेवल, है ना। प्रश्न पत्र को यूजीसी से कहीं बेहतर एनटीए ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, ठीक है। पहले क्या था कि यूजीसी जो फर्स्ट पेपर उनका होता था, बहुत कुछ सामान्य से प्रश्न ही आ जाते थे, या यूं कहें कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते थे जो बिल्कुल हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न से उतार लिए जाते थे। अभी यदि एनटीए प्रीवियस ईयर पैटर्न को ले भी रही है तो बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रही है उसमें, है ना। आप उसको पकड़ भी नहीं सकते कि ये प्रीवियस ईयर है या न्यू क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे एनटीए की, है ना। दूसरा उन्होंने एक काम और किया है कि क्वेश्चन आईडी एंड आंसर आईडी में बहुत अच्छा चेंजिंग किया। पहले कुछ और था, पहले था कि वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑप्शन के साथ देते थे, लेकिन अभी बहुत छोटे छोटे शब्दों के साथ अंकों के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये स्मार्टनेस भी उनकी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। सबसे बहुत अच्छा उनका जो सबसे ज़्यादा अच्छा एनटीए का तरीका हमें पसंद है फ्रेंड्स, वो है ये मतलब कई वरिष्ठ लोगों से जो बात करने पर ये निष्कर्ष मैंने निकाला है, मुझे लगा कि आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए इस बात को और आपको ये बताया जाए कि एनटीए का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, एक तो ये चौथा नंबर है, दूसरा ये छठा नंबर है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, यानी वो किसी और पर डिपेंड न रह के वो स्वयं तैयारी करेगा, स्वयं पढ़ेगा और अपने हर तथ्य को अपने कंसेप्ट को स्वयं से क्लियर करने की कोशिश करेगा, है ना। परसेंटेज से परसेंटाइल का सफ़र ये तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। बेहतरीन कहने का मतलब हुआ कि मार्कशीट पर थोड़ा सा बड़े बड़े मार्क्स के साथ दिखाना, यानी जैसे पहले था तो होता था कि आपका 57% हुआ, अब वही 57 को इन्होंने क्या किया है 95 परसेंटाइल में कन्वर्ट किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्मार्टनेस ही है इनकी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने विषय का सर्वज्ञ अध्ययन, है ना। एनटीए ने ये बिल्कुल दिखा दिया फ्रेंड्स। यही बात बताने के लिए मैंने केवल इस वीडियो को बनाया है, ये 3-4 बातें आपको बताने के लिए। एक तो कि अपने विषय का सर्वज्ञ अध्ययन आपको करना पड़ेगा, आप चाहे जिस विषय के हों, या आप चाहे फर्स्ट पेपर आप की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड पेपर की, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन फ्रेंड्स आपको अपने विषय में की पकड़ आपको रखना ही पड़ेगा।
ये बिल्कुल एनटीए ने सबूत के साथ कह दिया है। उनका कहना है कि कहीं से भी वो प्रश्न उठाकर दे सकते हैं, आप बेहतरीन तैयारी के साथ तैयार रहें अगले एग्जाम के लिए, है ना। तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप ना केवल प्रीवियस ईयर पढ़ लो, 5 साल के 10 साल के पढ़ लो तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, या आप केवल मॉक टेस्ट लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल सिलेबस जो है, सिलेबस को देखते हुए आपको तैयारी करना है। सिलेबस में जो प्रमुख बातें बताई गई हैं, जो तथ्य एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, या जो तथ्य रिपीट नहीं भी हुए हैं, उनको भी आपने पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। ये इस बात को आप गांठ बांध कर रख लो और लिख लो। आज की मैम ने कहा है कि आपको अपने विषय का सर्वज्ञ अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई हमारा ये कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। कट ऑफ भी एनटीए का कट ऑफ देने का तरीका भी काफ़ी चेंजेस है, क्योंकि कट ऑफ में कहीं ना कहीं उन्होंने हर कैटेगरी को लिया है, और जिस कैटेगरी का जितना मार्क्स आना चाहिए, है ना। हमने देखा कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कम गया, वहीं पर एसटी एससी का कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस था, ठीक है। या किसी कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसका कट ऑफ लो होना चाहिए था, उसका उन्होंने हाई कर मतलब हाई दिया है, क्योंकि उनका ये नहीं है कि कौन सा मतलब स्टूडेंट किस एग्जाम को कितना अच्छा कर पा रहा है, ठीक है। जो सत्य है उसी को रखने का इन्होंने प्रयास किया है। तो ये कट ऑफ को लेकर भी बहुत अच्छा इनका लेवल देखने को मिल रहा है। हर कैटेगरी का अलग अलग बेहतरीन तरीके से इन्होंने स्पष्टता रखा है। मैं एक चीज़ थोड़ा सा डाउट हूँ, क्या गर्ल्स और बॉयज़ की कैटेगरी का अलग अलग, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि गर्ल्स और बॉयज़ का कैटेगरी का अलग अलग रिजल्ट आता है या नहीं। यदि आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको भी क्या कैसा है कमेंट में, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बदलते परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनटीए ने बदलते परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित प्रश्नों को रखा है, न कि कहीं और से प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया है। जो आपके सब्जेक्ट में, जो आपके विषय में, है ना, जो सिलेबस आपको मिला है, सिलेबस दिया गया है, केवल उतने पर ही वो फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी ना कि आईएएस जैसा, पीएससी जैसा, ना कि कोई और एग्जाम जैसा आपको अन्यत्र भागना नहीं है कि वहाँ से तथ्य उठाओ, उस तथ्य को पढ़ो, यहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, कुछ भी नहीं करना है। ईजिली आपको केवल एनटीए के द्वारा बनाए गए सिलेबस को फॉलो करना है, एनटीए के द्वारा बनाए गए सिलेबस पर काम करना है और उसी पर वर्क करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को अच्छे से तैयार रखें, अपना नोट्स तैयार करें, अपना नोट्स बनाएं, है ना, और उसी नोट्स का रिवीजन करें हर हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन में, जैसा आपको समय लगे। और बाकी नोट्स बिल्कुल बनाएं, दूसरे के नोट्स पर डिपेंड ना रहें, और कोशिश करें कि 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उसको पढ़ें, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना। इसके लिए मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी कि नोट्स आपको कैसे तैयार करना है। और फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। बस यही कहना चाहूँगी कि जो रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत होगा उसको आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दूसरे क्या कहते हैं ये बिल्कुल मत सोचो, खुद सोचो कि हमें क्या करना है। और दूसरों के कहने पर यदि आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे ही जाते चले जाओगे। तो ये सब नहीं देखना है, बस अपना देखो, अपना मार्क्स देखो, अपना ही मार्क्स का रिमार्क्स करो कि आपने अब बेहतर करना है 6 मंथ बाद, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।